क्रेंच एनाटोमी। तो सबसे पहले तो ये जो क्रेंच एनाटोमी है वो C4 प्लांट के अंदर हमें देखने को मिलती है, और क्रेंच एनाटोमी के कारण ही प्लांट के अंदर C4 साइकिल है वो होती है। और यहाँ पर जो क्रेंच एनाटोमी के हम एग्जांपल देखें तो कुछ गिने चुने मोनोकोट एंड डाइकोट जैसे कि मिलेट, मेज एंड शुगर केन के अंदर क्रेंच एनाटोमी है वो दिखेंगे। यहाँ पर जो C3 प्लांट का जो लीफ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और C4 प्लांट का जो लीफ है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब कि क्रेंच एनाटोमी, उसमें मेन क्या डिफरेंस है जिसके कारण क्रेंच एनाटोमी वाले प्लांट के अंदर फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो नहीं होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल, ये दोनों सेल है वो क्रेंच एनाटोमी मतलब कि C4 प्लांट है उसके अंदर भी हमें देखेंगे, और C3 प्लांट के अंदर भी हमें ये दोनों सेल देखने को मिलेंगे। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों की अरेंजमेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल है वो सेंटर में है, उसके बाहर सराउंडेड बंडल शीथ सेल है, उसके बाहर शील्ड के रूप में सराउंडेड मेसोफिल सेल है। तो यहाँ पर जो C3 प्लांट है उसमें मेसोफिल सेल है वो बंडल शीथ सेल के बाहर इस तरह से सराउंडेड शील्ड के रूप में अरेंज नहीं होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो रूबिस्को एंजाइम है वो बंडल शीथ सेल में होता है, लेकिन C3 प्लांट में जो रूबिस्को एंजाइम है वो मेसोफिल सेल में होता है। यहाँ पर क्रेंच एनाटोमी में मेसोफिल सेल में एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है PEPC मतलब फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्साइलेज। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये जो सेंजिज है उससे क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पर मेसोफिल सेल में फोस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्साइलेज एंजाइम होता है जो स्टोमेटा में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फोस्फोइनोल पाइरुवेट से बाइंड करवाता है, लेकिन ऑक्सीजन को वो फोस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ बाइंड नहीं करवाता है। मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन है वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। अगर यहाँ ऑक्सीजन है वो प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा ही नहीं तो जो फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस है वो नहीं होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर जो रूबिस्को एंजाइम है वो बंडल शीथ सेल में होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो बंडल शीथ सेल में रूबिस्को एंजाइम है वो इन्वायरमेंट का जो ऑक्सीजन है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहता है। और जब रूबिस्को एंजाइम है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो फोटो रिस्पायरेशन की प्रोसेस भी नहीं होगी। अब यहाँ पर मेसोफिल सेल है वो सिंपल पेरेंकाइमा सेल से बने होंगे, लेकिन C3 प्लांट में आप देखेंगे तो मेसोफिल सेल फिर से दो सेल में डिफरेंशिएटेड होते हैं। कौन कौन से, पेलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल। और यहाँ मेसोफिल सेल है उसके अंदर के क्लोरोप्लास्ट स्मॉल होते हैं और जो क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रेन्यूल होते हैं, लेकिन बंडल शीथ सेल के जो क्लोरोप्लास्ट है वो बिग होते हैं और ए ग्रेन्यूल होते हैं। तो ग्रेन्यूल एंड ए ग्रेन्यूल का मतलब हम समझे तो यहाँ पर मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर इस तरह से ग्रेनम होता है और ग्रेनम एक दूसरे के साथ स्ट्रोमा लेमिना से ज्वाइंट हो गए। लेकिन यहाँ बंडल शीथ सेल में आप देखेंगे तो उसमें क्या होता है, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर ग्रेनम है वो एब्सेंट होता है, सिर्फ स्ट्रोमा लेमिना है वो प्रेजेंट होता है। तो ये थी C4 प्लांट का जो लीफ है उसके एनाटोमी, जिसे हम क्रेंच एनाटोमी भी कह सकते हैं।